मैं पाकिस्तान आई विंग सोसाइटी हॉस्पिटल पैप्स नॉर्थ कराची में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। गुज़िश्ता 8 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पैप्स हॉस्पिटल में ओपीडी करने का मकसद हमारा ये है कि बहुत ही कम चार्जेस में, कम फ़ीस के अंदर लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराम की जाएँ। तो हमारे पास पता है डायबिटीज़ और कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट होते हैं, स्पेशली हाइपरटेंसिव या किसी को अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, दिल का कोई आर्ज़ा है, तो ये बहुत महंगा इलाज है। तो कोशिश ये है कि कम से कम चार्जेस के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे ईसीजी भी होती है, एको भी बहुत नॉमिनल चार्जेस में होता है और यही मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसके ज़रिए पहुँचाया जाए। इस वक्त जिस मशीन को आप लोग देख रहे हैं इसको ओसीटी कहलाता है। बेसिकली हम ओसीटी मशीन उस वक्त करते हैं जब मरीजों के किसी रेटिना यानी पर्दे को चेक करना होता है, उसकी देखना पड़ता है कि वो कहाँ से डैमेज हो रहा है या उस पर असर पड़ रहा है। और स्पेशली ये शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ासकर ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि जो मरीज़ की आँख है उसकी रेटिना अपनी जगह है या वो कहीं से मुश्किलात में आ रही है, उसमें हिल रही है। और जो अगर वो उस रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उसे डिसाइड करते हैं कि आया इसको ड्यू टू इंजेक्शन के ज़रिए इसको इलाज किया जाए या ऑपरेशन के ज़रिए इलाज किया जाए या किसी मेडिसिन पर ही रखा जाए होगा। और माशाल्लाह इस मशीन की वजह से ये बड़ी अफादियत है, बहुत ही आसानी है कि हम इस चीज़ को डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। और इसके अलावा इसमें बहुत सी ऐसी बातें, हाँ यह ज़रूर बताया कि इस मशीन के बारे में लोगों को मालूमात बहुत कम है। जब किसी को कहा जाता है कि आपको ओसीटी टेस्ट होगा तो वो परेशान हो जाता है। दूसरी जगह मुकाबले में यहाँ चैरिटी हॉस्पिटल, यहाँ बहुत ही कम पैसों में ये काम होता है। ये समझ लें कि ना होने के बराबर पैसे, एक मामूली से पैसे ली जाती है। ये पैगाम अगर दूर तक पहुँचे, स्पेशली हर ब्लड प्रेशर मरीज़ को और डायबिटिक पेशेंट को ये पहुंचना चाहिए कि आया उनके लिए कितना अफादियत का हामिल है। अगर ये पता लग जाए कि बहुत अफादियत है तो वो ज़रूर रुजू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे हम जो है ऑटो रेफ करते हैं, यानी कि पूरी आई टेस्ट होते हैं। ये हमारी ऑटो रेफ मशीन है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका ऑटो किया जाता है। इसकी मदद से फिर हम इनको मैनुअली एक नंबर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट को ग्लूकोमा पेशेंट्स होते हैं या आई प्रेशर का कोई इशू होता है तो इसको हम टोनोमेट्री हमारी ये मशीन है, इसका फिर हम एक आई प्रेशर लेके फिर यहाँ से सारे पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। तो बस ये हमारा एक छोटा सा वो है। यहाँ पे सारे जो है आई टेस्ट का सारे मामला इधर होते हैं। फिर उसके बाद जो भी डिजीज़ होती हैं वो फिर डॉक्टर चेक करके इसको फाइनल कर देते हैं। हमारे साथ इसमें मौजूद है पेशेंट जो यहाँ दूर से आए हैं आंखों के ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो आइए उनसे जानते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या कहा और क्या ट्रीटमेंट वो करवाने आए। अच्छा, आप यहाँ अभी आए दिखाने के लिए, आपके साथ ही कौन है? कल आया था यहाँ पे, डॉक्टर काशी ने चेक किया था, डॉक्टर सारा ने चेक किया। अच्छी डॉक्टरी और अच्छा इलाज भी चलता है यहाँ पे, हर बात में सहूलत है। पैसे की कमी बिल्कुल फ्री भी करता है, हर चीज़ में कमी पेश है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ये जाम छोरे से गटा मॉल बोला खान था वहाँ से। अच्छा, इसको जो है ना, ये देखो, प्रॉब्लम है? ये उसको 15-20 साल से, ये अच्छा, 15-20 साल से ये तो डॉक्टर ने क्या कहा है इस ट्रीटमेंट में? ये इनमें डॉक्टर सारा ने की, डॉक्टर काशी डॉक्टर सारा अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टरी में अच्छी डॉक्टर है। यहाँ पे हर चीज़ के सहूलत है। अच्छा, यहाँ ये बताइएगा हमें कि आपको यहाँ पर किसी ने बताया था कि यहाँ नहीं, पहले अरसे में आता रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कैब वगैरह लगती है, वहाँ पे कैब वगैरह लगती है, गड़ा में कैब लगती है, बहुत बड़ी गड़ा काठोर हर जगह पे कैब लगी हुई है, बहुत बड़ी कैंप के जरिए पता चला आपको? पता है। मैं आता रहता हूँ, कैब जरिए आता है। अच्छी हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी अच्छे और इंतजाम पूरा अच्छा है। हर बात के लिए सहूलत है, कोई गिला शिकवा नहीं है, हर चीज़ के लिए सहूलत है। बिल्कुल बिल्कुल। फरहत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डायलिसिस डिपार्ट के अंदर हम लोग हैं, जो इनका यूनिट बनाया गया है। तो उसके बारे में जानते हैं कि फरहत हमें थोड़ी सी डिटेल में बताएंगी कि यहाँ पे कितना अरसा हो गया, कितने पेशेंट यहाँ पे डेली आ रहे होते हैं। फरहत, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी आप हमें कि यहाँ पेशेंट कितने होते हैं और किस एज के भी आ रहे होते हैं? यहाँ पे तकरीबन हर एज का पेशेंट आ रहा है और क्या नाम है, तकरीबन तीसरा साल है डायलिसिस सेंटर को। और 6 मरीज़ सुबह में होते हैं और 6 मरीज़ दोपहर में होते हैं। तकरीबन काफ़ी टाइम और काफ़ी अच्छी डायलिसिस सेंटर है, काफ़ी अच्छा डायलिसिस हो रही है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। हर चीज़ यहाँ पे फ्री लगती है, हर चीज़, कोई पेशेंट से कुछ भी नहीं लिया जाता है यहाँ पे। उल्टा यहाँ पे पेशेंट को डाइट भी दी जा रही है और हर चीज़ के मुतालिक सहूलत मौजूद है यहाँ पे।
हमारे साथ इसमें मौजूद हैं डायलिसिस के एक पेशेंट जिनको हम आपको दिखाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि कितना टाइम उन्हें हो गया है यहाँ डायलिसिस करवाते हुए और वो कब से आ रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपको यहाँ कितना टाइम हुआ है और कहाँ से आप आए हैं, कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए। मैं खैरपुर मीरठ से आया हूँ। हाँ, 2 साल से। यहाँ माशाल्लाह अच्छा डायलिसिस है, बिल्कुल सफाई है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बहुत ख्याल किया जाता है। इमरजेंसी जो भी होता है हर चीज़ यहाँ ख्याल हो जाता है। नहीं, हर चीज़, हाँ, हर चीज़ यही दे रहे हैं। हाँ, यहीं पे मिलता है हर चीज़, मेडिसिन है जो भी है यहीं पे मिलता है। माशा जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि पेशेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिनकी ट्रीटमेंट यहाँ हो रही है, इस यूनिट में कैंसर का इलाज हो रहा है, तो इसके हवाले से बताइएगा ये पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम थी और किस चीज़ की सर्जरी हुई है? आज हमारे पास इस पेशेंट की माउथ सर्जरी हुई है और हमने इसको ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा हुआ है। आईसीयू में रखने की सिर्फ एक वजह यह है कि जब ये जाग जाएंगी तब हम इन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे जब ये स्टेबल होंगी। अभी इनके साथ हमारे पास मॉनिटर लगा हुआ है ताकि हम कंप्लीट मॉनिटरिंग करते रहें, थ्रू आउट मॉनिटरिंग करते रहें। साथ सक्शन अवेलेबल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हमारे पास फिर भी हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद हम इन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे वार्ड में। डॉक्टर जहाँसेब मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो यहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हम इस वक्त इनके यूनिट में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कितने पेशेंट होते हैं और क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट इस तरह को करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हमने देखा है यहाँ पे आए हुए हैं और अभी हमने आपको दिखाया कि पेशेंट की क्या कंडीशन थी जिनका अभी ऑपरेट भी होने वाला है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ कब से हैं और कितना अरसा हो गया है, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? जी, मेरा ताल्लुक़ पेब्स हॉस्पिटल से 2006 से है, काफ़ी टाइम हो गया है। पहले तो यहाँ एक ओपीडी होती थी सिर्फ, और ज़ाहिर है जैसे कि हम जानते हैं छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, मावा, इसके वजह से होता है मुंह का कैंसर या जिसको कहते हैं मुंह का सरतान। और पाकिस्तान में ये मर्दों में नंबर 1 जानलेवा कैंसर है, औरतों में नंबर 2। तो अभी रिसेंटली हम गुज़रे थे कोविड कोरोना से और कितना हम लोग सारा पूरा मुल्क परेशान हो गया था। तो आप समझें कि ये बीमारी उससे भी कई बड़ी है और जाहिर सी बात है ये गरीब मुतवस्सिर तबके की ज़्यादा बीमारी है क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल भी इस तबके में ज़्यादा है। इनके पास पैसे नहीं होते और देखिए एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि देखें इनको तो पता था क्या कर रहे हैं तो फिर क्यों किया, वो बात बजा है। लेकिन देखें इनके पीछे हैं, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी के बच्चे हैं। तो मेरे अंदर खैर मेरा ज़मीर नहीं मानता था और ज़ाहिर है इसका इलाज बहुत महंगा है, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए गरीब आदमी कहीं से नहीं ला सकता। और अगर कहीं से वो कर्ज़ा भी ले ले, चीज़ें भी बेच दे, तो बाद में अगर दूसरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई जो कि पड़ती है तो वो उस वक्त क्या करेगा। तो बस एक आप समझेंगे लब्बैक कहा, बाकी अल्लाह ने मदद की, लोग सामने आए, लोगों ने बहुत दिल खोल के मेरा साथ दिया और ये जो आज आप देख रहे हैं ये मैंने इसको कायम किया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने मैराथन रनिंग शुरू की खुद। अब मैराथन रनिंग वो होती है जो 42 किलोमीटर की दौड़ होती है, वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं और वो मैंने पहली वाली एम्स्टर्डम में की 16 अक्टूबर, दूसरी वाली 23 अप्रैल लंदन में की और अब मैं शिकागो जा रहा हूँ 8 अक्टूबर। इसके थ्रू मैं पैसे जमा करता हूँ यहाँ के लिए। और लोग बहुत पैसा देते हैं मैराथन रनिंग के थ्रू क्योंकि लोग देखते हैं कि आप अपने जिस्म को और अपने आप को किस चीज़ से गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस एक कॉज है कि मैंने करना है। तो उससे ये चीज़ हुई। 16 अक्टूबर को एम्स्टर्डम मैराथन थी और 16 मार्च को हमने 5 महीने में इस यूनिट का इफ्तिताह किया। 20 मार्च से हमने सर्जरियाँ शुरू की और अल्लाह का करम है कि कैंसर के मरीज़ों का यहाँ इलाज मुफ्त होता है। तो एक दफ़ा आपने बताया कि करने के बाद दोबारा भी सर्जरी होती है? जी बिल्कुल। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो आपका जिस्म खुद बना रहा होता है। अब हम ये सोचते हैं कि जी हमें जो बीमारी नज़र आ रही है उसको एक नॉर्मल टिश्यू के साथ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस्म के अंदर से ये बीमारी निकल चुकी होगी। लेकिन ये जो छालियाँ, पान, गुटखा, मावा होता है ये पूरे मुंह में घूमता है, कोई एक जगह तो देखता नहीं है। तो अगर उस वक्त एक बीमारी एक जगह पे नहीं थी लेकिन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 साल बाद किसी और जगह पे आ गई करीब के, क्योंकि बायोप्सी रिपोर्ट में हमें नज़र आ जाता है कि हमने तो निकाल दी, लेकिन अगर ये दोबारा आ रही है तो फिर ये नई है क्योंकि पहले सीटी स्कैन में भी नहीं नज़र आती, अब दोबारा सीटी स्कैन में किसी और जगह नज़र आ रही है। तो इट मीन्स कि अब ये बीमारी बहुत अग्रेसिव है।
तो हमें एक और सर्जरी करनी पड़ती है। वो सर्जरी थोड़ी छोटी होती है लेकिन दोबारा करनी पड़ती है। उस सूरत में फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई आपको शुआएं भी हर हाल में लगानी होंगी, वरना ज़रूरी भी नहीं होता कि अच्छी सर्जरी के बाद शुआओं की ज़रूरत हो। तो मेन चीज़ ये कि सर्जरी पहले होनी चाहिए, जल्दी आना चाहिए, ख़र्चे का ना सोचें, और ये दम दरूद हिकमत में इसका कोई इलाज नहीं है। वो टाइम ज़ाया करते हैं, पैसे भी उतने ही ले लेते हैं और बंदा मार देते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में मर्दों में जानलेवा सरतानों में मुंह का सरतान नंबर 1 है इस वक्त। तो अब आप समझ सकते हैं मेरी जो ओपीडी यहाँ होती है, जो मैं शाम में ओपीडी करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन यहाँ मैं ओपीडी करता हूँ, पीर बुध और जुमे को मेरी कोई ओपीडी खाली नहीं जाती। इनफैक्ट बाहर वेटिंग लिस्ट होती है। ये बहुत बड़ा मसला है और हमें तो मरीज़ पूरे कराची का, हैदराबाद का, अंदरून सिंध का, बलूचिस्तान का, साउथ पंजाब का और कहाँ बहुत दूर दूर से मेरे पास मरीज़ आ रहे होते हैं। इस वक्त मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत के हस्पतालों में रश है तो उसके बाद हमारे यहाँ रश है। मैं जो हूँ वो काउंसलिंग डिपार्टमेंट में होती हूँ। यहाँ पर हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, प्री ऑप हो गया, पोस्ट ऑप हो गया, उनको सारी गाइडेंस देना, ऑपरेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, और मेडिसिन हो गई, ये सब चीज़ें। इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर हूँ मैं, और ये कि पेशेंट्स को, जब ऐसे पेशेंट जो नीड बेस्ड हों, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा हॉस्पिटल उन लोगों की काफ़ी हेल्प करता है, उनके ऑपरेशन से रिलेटेड, उनकी सारी जितनी भी ऐसी क्वेरीज हैं जिसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी आज जो कंडीशन चल रही है लोगों की कि वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऑपरेशन काफ़ी कॉस्टली है, इलाज महंगा है। तो जितना हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं हम उनको यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, ज़कात के थ्रू, वेलफेयर के हमारे पास फंड्स होते हैं उसके थ्रू, मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम हो, सब के लिए हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। मैं यहाँ पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। यहाँ की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ, वो देखता हूँ। और बाकी जो है सर्विसेज हमारी जो चल रही हैं, इसमें डायलिसिस है, फ्री डायलिसिस हम कर रहे हैं, और आई का पूरा हम एक मुकम्मल सेटअप चला रहे हैं आई का, जिसमें कैटरेक्ट सर्जरी, आंसुओं की नाली का DCR का सर्जरी होती है, और इसमें कॉर्निया ग्राफ्टिंग होती है। कॉर्निया ग्राफ्ट कर रहे हैं, कॉर्निया ग्राफ्ट हम फ्री करते हैं। पूरी कॉर्निया ग्राफ्टिंग जो है अमेरिका से आके आती है, और ज़रूरतमंद लोगों को हम ये फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री आँखें दे रहे हैं, उनको आँखें लगाते हैं, ये सारी सर्विस है। इसके अलावा कार्डिक की और शुगर की जो है ओपीडी होती है, उसमें ये फैसिलिटी भी दे रहे हैं। साथ साथ डेंटल है, मैक्सिलोफेशियल है, और इसके अलावा जो हमने नया डिपार्टमेंट शुरू किया ओरल कैंसर सर्जरी का, इसमें 5 छालियाँ उसके गुटके से जो कैंसर होते हैं, वो तमाम कैंसर की जो सर्जरी है वो बाहर जो है 8 से 10 लाख रुपए की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाती है, वो हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी जो सर्विसेज हैं, इसमें लेबॉर्ट्री भी है, इसमें एक्सरे, OPG और जनरल एक्सरे वगैरह सब है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो ये सब इसी इलाके की ज़रूरत के मुताबिक हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।